हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल अकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में हमने बात की थी किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। और इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ठीक है, हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो हम वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा और फिर हाँ वीडियो को पूरा देखिएगा। टॉपिक से समझ में जब अच्छे से आएगा जब आप पूरी वीडियो को कवर करेंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे वीडियो को। ठीक, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में वार्तालाप करें उससे पहले एक बात थोड़ा स्टार्टअप के लिए समझ लेते हैं कि ड्राइंग क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग को अगर मैं बोलूँ बेटा तो ड्राइंग जैसे कैपिटल क्या होती है, अगर ऑनर बिजनेस में कुछ भी पैसा लगाता है चाहे वो कैश हो या फिर अदर देन कैश हो, उसे क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। ऐसे ही ड्राइंग क्या होती है, पार्टनर जो भी विड्रॉन करता है कहाँ से, फ्रॉम फर्म से, चाहे वो कैश हो या फिर इन काइंड अन्य किसी प्रकार से, जैसे कि एसेट निकाल लिया, कोई गुड्स निकाल लिया, वो सारी चीज़ें। ठीक है, किसके लिए, फॉर इट्स पर्सनल यूज़। ठीक, उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। क्लियर है, बात नहीं क्लियर है? ठीक है सर, मैंने ये तो बात होगी ड्राइंग की। अब बेटा ये तो किसी बात होगी, ड्राइंग किसे कहते हैं, आपको पता लगे ड्राइंग किसे कहते हैं। अब ड्राइंग दो तरीके से की जा सकती है। कैसे कैसे, एक तो होता है सब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये दो तरह से ड्राइंग होती है, दोनों को समझेंगे बस आप वीडियो पे बने रहें। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल का मीन्स होता है कि ऑनर के द्वारा, ऑनर यानी कि पार्टनर के द्वारा उसकी लगाई गई कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करना, यानी कि मैं शॉर्ट में बोलूँ तो कैपिटल विड्रॉ करना, वो क्या कहलाता है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर है बात, यानी कि अपनी खुद की कैपिटल लगाई हुई को विड्रॉ कर लेना, वो क्या कहलाता है, कैपिटल विड्रॉ। ठीक, यानी कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल पे नोट एनी इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ विड्रॉ करता है तो किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। ठीक, क्लियर है? क्यों नहीं किया जाता, तो मैं आपको बता दूं बेटा, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया था, थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो लास्ट वीडियो को देखिए आप, उसमें हमें समझ आएगा। उस एग्जांपल में क्या था, दो पार्टनर हमने लिए थे ए और बी, कुछ इसी प्रकार से था, जिसमें एक ने 5 लाख लगाए थे, एक ने 4 लाख लगाए थे। ठीक है, जैसे कि मैं इसी कॉपी में एक बार दिखा देता हूँ आपको याद दिलाने के लिए। देखिए ये रहा, हमने क्या लिया था कि भाई दो पार्टनर थे ए और बी, एक ने 5 लाख लगाए थे, एक ने 4 लाख, कुछ विड्रॉ किया था इसने और कुछ एडिशनल लगाया था इसने, देन फिर इसने कुछ विड्रॉ किया था और इसने कुछ एडिशनल लगाया था। तो बेटा इन दोनों केसेस में जो ड्राइंग थी, ये दोनों ड्राइंग्स ये क्या थी, आउट ऑफ कैपिटल थी, यानी कि कैपिटल में से ड्राइंग की गई थी, हाँ है ना। तो उस केस में बेटा हमने इस पर्टिकुलर अमाउंट पे, इस पर और इस पर इंटरेस्ट नहीं लिया था, पार्टनर को नहीं इंटरेस्ट दिया था, किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट उनको नहीं दिया गया था। अगर आपको कैलकुलेशन याद हो तो जब हमने इस टेन्योर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था तो हमने इसको हटा दिया था वहाँ से, ऐसे ही जब इस टेन्योर का विड्रॉ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था तो इसको हटा दिया था। ठीक है, तो एक तरीके से ये पैसा जब कैपिटल से निकाल लिया गया उस पर ब्याज नहीं दिया गया। ठीक, क्लियर बात नहीं क्लियर है? तो इसीलिए इसी प्रकार से बेटा अगर आप कैपिटल से विड्रॉ करते हो तो उस पर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, क्योंकि एक सिंपल वे में अगर मैं उस पर इंटरेस्ट दे रहा होता तभी तो उस पर इंटरेस्ट लेता, जब मैं उस पर्टिकुलर अमाउंट पे इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा हूँ पार्टनर को तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक, जबकि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट का मीन्स क्या है, पार्टनर क्या करते हैं, आपको पता है प्रॉफिट उनको फ्यूचर में यानी कि साल के एंड में पता लगता है एग्जैक्ट कि उन्होंने क्या इस साल कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, लेकिन बेटा क्या करते हैं वो अपने घर के खर्चों के लिए एक एस्टिमेटेड बेसिस पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता होता है कि हाँ जी मैं इस साल एक एस्टिमेटेड बेसिस पे 1 लाख रुपए कमाने वाला हूँ, या मेरा इस साल का प्रॉफिट जो होगा वो 1 लाख रुपए होगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपने उस पर्टिकुलर एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे कुछ ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग आउट ऑफ हिज या हर, जो भी है लड़का है लड़की है, हिज हर
एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपने उसके बेस पे एक्सपेक्टेड शेयर जो होता है उनके बेस पे ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ठीक उसके बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इस पर बेटा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब इंटरेस्ट चार्ज करने का पीरियड कौन सा होता है, तो देखो बेटा मैं समझाता हूँ आपको जैसे एग्जांपल के रूप में कि साल कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2021 ले लेते हैं, और इस पर्टिकुलर टेन्योर का पीरियड जो होगा वो कब खत्म होगा, 31/2022 को। यानी कि इस यहाँ पर हमारे को पता लगेगा कि फर्म ने क्या प्रॉफिट कमाया, उसमें किस पार्टनर का कितना हिस्सा आया, ठीक। अब बीच में क्या हुआ, इस टाइम पीरियड के दौरान बीच में पार्टनर्स को पैसों की आवश्यकता पड़ती है अपने घर चलाने के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो हो सकता है कि इसमें बीच में कुछ ड्राइंग कर लें, ठीक है। और ड्राइंग कैसे करेंगे, अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि अगेंस्ट कैपिटल करेंगे तो वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। हालांकि बेटा आपके एग्जाम में ऐसा नहीं बताएगा और आप हमेशा उसे अगेंस्ट प्रॉफिट मान के ही कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट की, बट ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है कि वो जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगता है वो कौन सा लगता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। उन्होंने ड्राइंग करी है, ड्राइंग कितनी करेंगे, एक्सपेक्टेड, कि भाई एज्यूम कर लो कि पार्टनर को थोड़ा एक्सपेक्टेशन हो गई है, फिर कैलकुलेशन कर लिया उसने कि साल के अंत में मुझे 1 लाख रुपये प्रॉफिट बचने वाला है, तो उसने उसके अनुसार ही सपोज दैट 5,000 रुपीज़ के हिसाब से पर मंथ विड्रॉ कर लिया, ठीक, हाँ है ना, पर मंथ उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया 5,000 रुपीज़ के हिसाब से, 5,000 6,000, ठीक है ना, पर मंथ। यानी कि अगर 1 महीने 5,000 निकालता तो 12 महीने में कितना निकाल लिया, 12 पंजे 60, यानी कि उसने 60,000 का विड्रॉ कर लिया। कहाँ से विड्रॉ किया, आउट ऑफ प्रॉफिट, अपने अनुमानित प्रॉफिट में से विड्रॉ कराया जो उसका हिस्सा बनता था उसमें से। तो इस पर्टिकुलर अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कौन से पीरियड का, जब उसने ड्राइंग कराया तब से लेकर जब साल खत्म होगा तब तक का, ठीक है बात नहीं, ठीक है। ये है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, क्लियर। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि बेटा ये ड्राइंग करने की कोई उनकी पर्टिकुलर डेट नहीं होती है। पार्टनर क्या करते हैं, कभी भी ड्राइंग कर लेते हैं कभी 1 तारीख को कर लिया जनवरी में, कभी फरवरी में कर लिया 5 तारीख को, कभी मार्च में कर लिया। अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस केस में क्या होगा, सिंपली आप पर्टिकुलर अमाउंट की अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, देन उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक बात। अगर बेटा वो एक फ्लो में ड्राइंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, मंथली ड्राइंग कर रहे हैं, हर महीने ड्राइंग कर रहे हैं 5-5 हज़ार की, ठीक, वो हर मंथ में 5-5 6-6 हज़ार की ड्राइंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो टाइम पीरियड होता है वो एवरेज बेसिस पे लिया जाता है। क्योंकि देखो अगर हर मंथ सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो बार बार सेम कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है एवरेज ड्यू डेट का। उसके बेस पे क्या करते हैं, उनकी एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं, औसत भुगतान तिथि की लगभग एवरेज उन्हें इंटरेस्ट कब देना पड़ेगा, यानी कब से कब तक का टाइम पीरियड लगेगा। जैसे कि अगर पार्टनर देखो क्या कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे विड्रॉ कर रहे हैं, मंथली बेसिस मतलब कि हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे सेम अमाउंट, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं लिखूंगा इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, रेगुलर बेसिस होना चाहिए, यानी कि लगातार विड्रॉ कर रहे हो और सेम अमाउंट, तब आपके ये जो मैं नीचे फॉर्मेज या रूल्स लिखूंगा, टाइम पीरियड लिखूंगा वो चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं चलेगा, फिर आपको हर अमाउंट का सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे ड्राइंग कर रहे हैं। अब मंथली बेसिस पे ड्राइंग कर रहे हैं तो सब इसकी 3 परिस्थिति निकल के आ सकती हैं। कौन कौन सी 3 परिस्थिति, या तो हो सकता है कि जो पार्टनर विड्रॉइंग कर रहे हैं वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड 1 तारीख को ले लो, ठीक, या फिर हर महीने के क्या कर रहे हैं, मिडल में ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक, या फिर हर मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहे हैं। ये तीनों क्या है, बेसिक केस हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक केस होगा तो उसका टाइम पीरियड पहले से ही कैलकुलेट करके रख रखा है। क्या टाइम पीरियड लगेगा अगर मंथली बेसिस पे है तो, अगर बिगिनिंग में हो रहा है तो बेटा इसका जो टेन्योर लगेगा वो क्या लगेगा, 6.5 मंथ, यानी कि उस पर्टिकुलर अमाउंट पे 6.5 महीने के बाद लगेगा, ठीक है ना। अगर मिडिल में कर रहा होगा तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अगर एंड में कर रहा होगा तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक, अगर वो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं तो, क्लियर। इसी तरह का अगर वो मंथली बेसिस पे ना कर जो ड्राइंग कर रहे हो अपनी कैसे कर रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे। अब क्वार्टरली किसे कहते हैं बेटा, 3 मंथ बराबर क्या होता है, 1 क्वार्टर, नहीं 3 महीने के ग्रुप को 1 क्वार्टर बोला जाता है, ठीक। तो इसी प्रकार से साल में कितने क्वार्टर होंगे, बताइए। साल में टोटल मंथ कितने होते हैं, 12, और 1 क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3, यानी कि पूरे साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर्स होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही यानी कि पूरे साल में ड्राइंग कितनी बार होगी, 4 बार होगी।
प्रत्येक क्वार्टर में अलग अलग होगी ना, तो उस केस में निकल के आ सकते हैं 3 पॉइंट कि सब वो ड्राइंग कब कर रहे हैं, या तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे होंगे, ठीक, या फिर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे होंगे, या फिर एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे होंगे, ठीक है। ये 3 केस निकल के आते हैं। अगर बिगिनिंग में कर रहे होंगे तो टाइम पीरियड अलग लगेगा, अगर मिडल में कर रहे हैं तो टाइम पीरियड अलग लगेगा, अगर एंड में कर रहे हैं तो टाइम पीरियड अलग लगेगा। कैसे कैसे लगेगा बताइए। बिगिनिंग में अगर वो करेंगे तो जो टाइमिंग लगेगा क्वार्टर बेसिस पर क्या लगेगा, 7.5 मंथ, क्लियर है। अगर मिडल में करेंगे तो बेटा फिर दोबारा से वही लगेगा कितना, 6 मंथ्स का, ठीक। अगर एंड में करेंगे तो क्या लगेगा, 4.5 मंथ का, ठीक है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा, कितना होगा, 4.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा अगर वो प्रत्येक क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करेंगे तो, ठीक। आपके एग्जाम ओरिएंटेड में बेटा या तो मंथली बेसिस पे पूछा जाता है या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन एक और होता है, वो कौन सा होता है, हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयर कैसे कहते हैं, कॉमन सी बात है, 6 मंथ, क्योंकि साल में 12 मंथ होते हैं, 6 मंथ को क्या बोलेंगे, 1/2, यानी कि एक बोलेंगे एक आधा, ठीक है ना। इसी प्रकार से साल में कितने हाफ हो जाएंगे भाई, टोटल मंथ कितने होते हैं 12, एक हाफ में कितना होता है 6 मंथ, तो साल में कितने हाफ हो जाएंगे, 2 हाफ्स हो जाएंगे, यानी दो हाफ को मिलाकर क्या बनेगा, पूरा एक साल, ठीक। अगर पार्टनर विड्रॉइंग कर रहे हैं साल में 2 बार हाफ ईयरली बेसिस पे, तो फिर वही 3 केसेस निकल के आएंगे कि सर वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं ऑफ एवरी हाफ ईयर, ठीक, या फिर मिडल में कर रहे हैं, या फिर एंड में कर रहे हैं। अगर बिगिनिंग में करेंगे तो टेन्योर क्या लगेगा, 9 मंथ्स का। अगर मिडल में कर रहे हैं तो बेटा हमेशा सेम रहेगा, कितना, 6 मंथ्स का। अगर एंड में कर रहे हैं तो क्या लगेगा बेटा, 3 मंथ्स का, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आपका टाइम पीरियड हो गया। अभी मैं इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको। ये एक तरीके से क्या हो गई, टाइम पीरियड की टेबल बन गई पूरी। अगर मंथली बेसिस पे होगा तो ये, क्वार्टरली बेसिस पे होगा तो ये, अगर हाफ ईयरली बेसिस पे होगा तो ये, ठीक है ना। ठीक है बात, चलिए एक बात और लगी हाथ देख लीजिए, नोट इंपॉर्टेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, किसके बारे में साइलेंट है वो, अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग। अगर क्वेश्चन टाइम पीरियड के लिए साइलेंट है तो क्या करेंगे, देन ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स ओनली। आप हमेशा 6 महीने के लिए ब्याज निकालेंगे, ठीक। अगर क्वेश्चन टाइम के लिए साइलेंट है कि कब से कब तक ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है सवाल में, तो आप क्या करेंगे, हर बार 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल के छोड़ देंगे, बात खत्म, ठीक है। ये तो क्या हो गया, आपका टाइम टेबल चार्ट हो गया कि अगर मंथली बेसिस पे करेगा तो ये, क्वार्टरली बेसिस पे करेगा तो ये, अगर हाफ ईयरली बेसिस पे करेगा तो ये। साथ में आपको ये भी बता दिया गया अगर बेटा टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, या फिर सवाल को पढ़कर आपको ये पता नहीं लग पा रहा कि सर वो ड्राइंग कब कर रहा है, टाइम पीरियड क्या लगेगा उसका, तो आप उस केस में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे, फिनिश, ठीक है। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है, यस सर क्लियर है। ये तो आपके क्या हो गया, टाइम टेबल चार्ट हो गई। एक बेटा प्रोडक्ट मेथड से भी निकलता है, जो प्रोडक्ट मेथड होता है बच्चे वो आपने पढ़ा होगा कक्षा 10th में, मीन वगैरह निकालते हैं ना, मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफएक्स वगैरह करके, कुछ इस तरीके से निकलता है। आपकी बुक में उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है और ना ही वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है हम उसको ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि हम अपने एग्जाम्स को अच्छे से कवर अप कर पाएँ, ठीक। ये हो गया सारा। इसके अलावा बेटा अब आपको बताया जाएगा कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, यानी कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा। देखो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा, जो फॉर्मूला लगेगा फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल वही सिंपल इंटरेस्ट वाला, जैसे कि लाइक सॉरी लोन लिख रहा था मैं, ड्राइंग की जो अमाउंट होगी वो पूरे साल की, यानी कि जो एनुअल बेसिस पे होगा पूरा साल की ड्राइंग ली जाएगी, ठीक। मल्टीप्लाई में उनका जो भी रेट है डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई में जो भी टाइम होगा डिवाइड बाय 12, और टाइम लिखा हुआ है पीछे कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा,
ठीक है, ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपके एग्जाम में बेटा ये कभी नहीं बताएगा कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर अगेंस्ट कैपिटल है। आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा तो आप ऑलवेज एज्यूम कर लेंगे कि इंटरेस्ट जो ड्राइंग है वो अगेंस्ट प्रॉफिट है और आप उस पर इंटरेस्ट बिल्कुल इसी प्रकार से निकाल देंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ऐसा कभी भी मेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस जो हमने पढ़ा है अभी तक, इस सबको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म। मिस्टर एक पार्टनर है एक फर्म में जो कि विड्रॉ करते हैं रेगुलर 5000 पर मंथ, यानी 5000 पर मंथ रेगुलर बेसिस से विड्रॉ कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग shall be charged at the rate of 10% पर एनम। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द फॉलोइंग केसेस। अब नीचे मैं कुछ केस बना रहा हूँ, आपको इन सारे केस में क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। पहला केस क्या है कि जो ड्राइंग कर रहा है वो कैसे कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है वो। दूसरा केस क्या है? हर महीने के मिडल में विड्रॉ कर रहा है वो। और तीसरा केस क्या है? हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है वो। ये तीन परिस्थितियाँ निकल कर सामने आएंगी। ठीक है, तो आपको इसी एग्जांपल समझ आ जाएगी, बाकी आगे क्वेश्चंस किस प्रकार सॉल्व होंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए हम पहला केस ले लेते हैं क्या? BEGN बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हम पहला केस ले लेते हैं कौन सा? कि वो हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है। तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगी मिस्टर ए के लिए? उन्होंने ड्राइंग कितनी करी है? 5000 रुपीज़ पर मंथ। तो एक साल कितनी हो गई? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है साहब, इंटरेस्ट का रेट क्या माना है हमने? 10%। क्लियर है सर। अब क्या कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा कि अगर एवरी मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ करा जाएगा तो जो टेन्योर लगेगा वो क्या लगेगा? 6.5 मंथ का। और आपको पता है कि हमेशा जब भी मंथली बेसिस पर कैलकुलेशन होती है तो डिवाइड में 12 जरूर रखा जाता है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। 12 पंजे 60, यानी 60,000 रुपये पर 10% मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12, ये आपका आ रहा है कितना? 3250। यानी कि बिगिनिंग में अगर वो ड्राइंग करता है तो उसको 3250 रुपये सालाना, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बी केस होगा, बी केस में क्या है? मिडल ऑफ एवरी मंथ। अगर हर महीने के मिडल में कर रहा है तो क्या होगा? दोबारा से फिर वही 5000 रुपये ड्राइंग करी है, पूरे साल का कितना हो जाएगा? 60,000। रेट क्या लगेगा? 10%। और आपको पता है कि अगर मिडल में ड्राइंग करेगा तो जो टेन्योर लगेगा कितना लगेगा? 6 मंथ का लगेगा। अब बेटा 60,000 का 10% कितना आएगा? 6000। और अगर मैं उसका हाफ करूँगा कितना आएगा? 3000 रुपये। यानी कि उसको पूरे साल का 3000 रुपये एज अ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा फर्म को, ताकि फर्म उसको ब्याज दे सके। यानी कि सिंपल मीनिंग है फर्म देगी पार्टनर को इंटरेस्ट, सॉरी पार्टनर देगा फर्म को इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग है, ये कन्फ्यूजन हो गया कैपिटल में। ठीक है ना, ये क्या होगा? ये पार्टनर देगा फर्म को इंटरेस्ट, क्योंकि उसने ड्राइंग करी है ना, तो 3000 रुपये सालाना इंटरेस्ट देगा पहले केस में। सेकंड केस में क्या होगा? 3000 सालाना हो गया, इसमें 3250 हो गया। साथ में अगर हम सी पॉइंट लें, सी पॉइंट हमने क्या लिया है? एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर वो हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है तो कैलकुलेशन कैसे होगी? वही 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 पूरे साल का हो गया, इनटू में रेट। अगर एंड में निकालते हैं तो क्या होगा? 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, डिवाइड बाय 12। सॉल्व कर लो। 60,000 का 10% क्या होगा? 6000 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 12, ये आपका आ रहा है बेटा कितना? 2750। यानी कि अगर वो हर साल के एंड में ड्राइंग करता है तो उसको सालाना 3250 रुपये का इंटरेस्ट, सॉरी 2750 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, ये है बेटा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बेटा वो अगर मंथ की जगह वो क्या होता? हाफ ईयरली होता तो क्या चेंज होता? सिर्फ ये वाली कैलकुलेशन चेंज होती है टाइमिंग की। ठीक है, और क्या रहती है जो पीछे आपको मैंने लिख कर दिया कॉपी पे, अभी आप उसके नोट्स सॉरी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, और आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। ये है बेटा आपका कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो बेटा आप
क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 44 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। कहाँ पर? टी.एस. ग्रेवाल के लेटेस्ट एडिशन में। कौन सा वाला एडिशन है? 2022। हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप उनकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अगर आपको अन्य कोई डाउट है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको पूछना हो तो आप क्या करेंगे, उसको कमेंट में लिखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। क्लियर है बात? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। और हाँ बेटा, अगर कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसको पूरा वॉच किया कीजिए, पूरा देखा करें, आधा अधूरा समझ में नहीं आता कभी भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।